हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड यू आर वाचिंग द राय फैमिली। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जगत भैया और जगत भाभी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे कंट्रोवर्सी उनके बारे में इस टाइम पे हो रही है। सबसे ज़्यादा जो कंट्रोवर्सी है वो ये लेके हो रही है कि जगत भाभी ड्रिंक करती हैं या फिर नहीं करती हैं। दोनों तरह से कन्फ्यूजन है। कुछ लोग बोल रहे हैं ड्रिंक करती हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं ड्रिंक करती हैं। कुछ लोग का मानना ये भी है कि ड्रिंक करना कुछ बुरी बात तो है नहीं। कुछ लोग का मानना है कि भाई ये ड्रिंक कैसे कर सकती हैं। तो उस तर्क वितर्क पे हम बातें करेंगे कि आखिर क्या है और सच में जगत भाभी ड्रिंक करती हैं कि नहीं करती हैं, इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे। तो वीडियो पूरा वॉच करिएगा, वीडियो को बिल्कुल इसको स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि हम इसमें और भी उनके जो इस ड्यूरेशन में जो मीटअप किए थे अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, या फिर जो वो शादी में गए थे वहाँ पे क्या हुआ, सारी कुछ चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, कंक्लूजन पे पहुँचेंगे। तो उसको पूरा पूरा वॉच करिएगा। तो क्या हुआ कि एक्चुअली जो जगत दीदी थी, सॉरी जगत भाभी थी, वो गई थी किस शादी में, रांची। और लास्ट वीडियो में इन्होंने अपना होटल वगैरह भी दिखाया था, क्योंकि इनका कहना था कि भाई इस होटल से हम चले जाएंगे तो फिर आज चेकआउट है, तो उसका क्या ही मतलब बनता है। तो ये तो सही बात है कि अगर कोई है वहाँ पे तो उसको लोकेशन वगैरह नहीं बताना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि वो बिना मतलब, देखो इनको जो प्रॉब्लम होगी वो तो होगी या फिर नहीं होगी, लेकिन बिना मतलब जो होटल वाले होंगे उनको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर लोग मिलने आ जाएं इनसे, और रांची बिहार के तो कुछ खास लोग इनके लिए वो है ना अंधभक्त हैं, तो वो आ सकते हैं। अंधभक्त मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि भाई मैंने देखा मीटअप में अंधभक्तों की क्या, मैं मतलब शॉक्ड थी कि लोगों का क्या अपना सेल्फ रिस्पेक्ट लोग नहीं करते, दूसरों को मतलब क्यों इस तरह से करना, मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों इस तरह इनको रिएक्ट कुछ इनके सब्सक्राइबर्स ने किया था। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि वहाँ पे होटल वालों को भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो बड़ा अच्छा कि भाई दूसरों के बारे में पहली बार तो सोचा आप लोगों ने कि आपने होटल के बारे में नहीं बताया। भले आपने अपने बारे में सोचा, लेकिन हुआ वो किसी और के भलाई हो गई, उसमें होटल मैनेजमेंट के ऊपर बड़ा आप लोगों ने उपकार कर दिया। इसके बाद हम बात करेंगे इन्होंने जो मीटअप रखा था, इन्होंने एक मॉल में मीटअप रख दिया भाई साहब ने। इनको हो सकता है कि मॉल में कुछ काम होगा, ये भी हो सकता है कि भाई लोग मॉल में आएंगे तो जो लोग खाली हाथ में आएंगे तो दो चार अगर गिफ्ट देंगे तो उनको लगेगा अरे बड़ा एम्बैरेस फील हो रहा है, हम भी कुछ लेके दे देते हैं, तो गिफ्ट तो आजू बाजू मिलता रहेगा। तो वहाँ से मॉल है, वहाँ पे तो सब कुछ अवेलेबल रहता है, तो लोग लेके दे देंगे। मुझे तो यही लग रहा है कि इसके पीछे इन लोगों का यही था। नहीं तो मॉल में मीटअप रखने का क्या ही मतलब होता है। या फिर ये भी हो सकता है कि भाई मॉल में सब कुछ अवेलेबल है, AC वैसी आराम से फ्री फंड है, वहाँ पे मीटअप कर लेंगे, क्योंकि और जगह पे अगर ये मीटअप करते तो अरेंज करना पड़ता। ठीक है। अच्छा, ये लोग मीटअप पता नहीं क्यों पब्लिक प्लेस पे करते हैं। जैसे एक बार फ्लाइंग बिस्ट ने मीटअप, उनकी वाइफ ने उनके बर्थडे के टाइम पे सब्सक्राइबर्स को बुला दिया था मेट्रो स्टेशन पे, जहाँ पे बहुत भारी भगदड़ मच गई थी, जिसकी वजह से वो अरेस्ट भी हो गए थे। उसी तरह से यहाँ पे इन्होंने मीटअप के लिए बुला दिया। एक तो आपको पता है कि बिहार की जनता अंधभक्त है भाई, आप लोगों की जितने आप लोगों ने किया उसके बाद भी आके पैर छूना, मतलब अंधभक्ति की तो हद हो गई है। तो वहाँ पे इन्होंने मीटअप रख दिया। मीटअप के लिए इन्होंने एक अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि इन्होंने मीटअप के लिए इतने भी सीरियस नहीं थे कि एक स्पेसिफिक प्लेस, एक स्पेसिफिक फ्लोर बता दे कि भाई इस फ्लोर पे हम इस जगह पे मीटअप करेंगे। क्योंकि देखो आपको तो पता है ना कि आपकी वाइफ के, आपकी माता जी के, मतलब पूरी फैमिली तो आपके ब्लॉगर है। तो ये नहीं है कि आपके जो 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं या 100 मिलियन जो सब्सक्राइबर हैं उसके बाद भी हो सकता है कुछ लोगों ने आपकी वाइफ के चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। तो सब मिला के एक आपके फैन फॉलोइंग्स तो होंगे, और स्पेशली मैं अगर मानूँ तो बिहार की जनता ज़्यादा होगी। ठीक है। तो उस टाइम पे आपको ये तो ध्यान रखना चाहिए कि मीटअप के लिए वो प्लेस आपको चूज करना है जो थोड़ा सा मतलब वहाँ फ्री हो, प्लस मतलब कि एरिया फ्री एरिया हो, और प्लस आपको ये ध्यान देना था कि वहाँ पे लोगों का आना जाना कम हो। ठीक है। अब मॉल में ऐसे जगह कुछ मॉल में होते हैं, कुछ मॉल में नहीं होते हैं। कुछ मॉल में जो बैकग्राउंड में स्पेसेज होते हैं, जैसे सीढ़ियों के पास जो सीढ़ियाँ होती हैं ना, कुछ लोग जैसे लिफ्ट नहीं यूज कर पाते हैं, तो उनके लिए ये जो सीढ़ियाँ होती हैं वहाँ पे आप बैक में जाकर भी मीटअप कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा उतना अच्छा डेकोरेशन नहीं होता है, तो भाई फ़ोटो और वीडियोज अच्छे नहीं आते।
और मीटअप करेंगे तो और लोग भी अट्रैक्ट होंगे, भाई कौन सेलिब्रिटी आ गया, तो और भी इनके चैनल को फ़ायदा हो सकता है ना। तो सिर्फ अपना अपना फ़ायदा इन लोगों ने देखा है और कुछ नहीं है। तो वहाँ ये क्या कि फ्लोर बताया ही नहीं। तो जब ये उतरे हैं तो एटलीस्ट मुझे लगता है पार्किंग से लेके मतलब पार्किंग में भी लोग थे, तो हो सकता है कुछ लोग आए होंगे पार्किंग में, क्योंकि टाइमिंग तो इन्होंने दिया हुआ था, उसी टाइम पे ये पहुँचे हैं। तो कुछ सब्सक्राइबर वहीं पे उतर गए थे, उनके पार्किंग में ही मिल गए थे, तो गिफ्ट वगैरह दिया। एक सब्सक्राइबर जो आई, उनकी ऐसे भी नहीं कि एज कम थी या वो अनमेरिड थी, वो उनकी एज भी अच्छी थी, आई और भाई साहब का भैया पैर छू लिया। और मुझे ये चीज़ इतना शॉकिंग लगा कि भाई पैर छूना मतलब इन्होंने ऐसी कौन सी इतनी बड़ी महानता कर दी है, ऐसे कौन से कांड, मतलब कांड तो ये कुछ और किए हैं, पैर तुम छू रही हो इनका, मतलब हद हद दर्जे की अंधभक्ति होती है भाई। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी कुछ होता है भाई, तुम्हें अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होता है तो भाई साहब के पैर तो तुम नहीं छूती। तो भाई साहब ने जो किया गंदगी तो सुपर किया, मैं नहीं कहती गलती नहीं, गलती के बाद इन्होंने जो गंदगी किया सोच समझ के, उसकी मैं बात बोल रही हूँ कि गंदगी तो इन्होंने भरपूर किया। अब उसके बाद पैर छूना मतलब क्या दिखाना चाह रहे हो, चापलूसगिरी धमकी, मतलब हो सकता है कि इनके चैनल वैनल होंगे, इनको लग रहा होगा कि थोड़ा भाई साहब मेल्ट हो जाएंगे तो चैनल ग्रो हो जाएगा। क्योंकि ये कंट्रोवर्सी जो इनके भाई साहब छोटे छोटे लप्पू ने जो आके और लाइव में या वीडियो में अपने सारे घर वालों के सामने अपने क्या प्राइवेट पार्ट और पता नहीं हद दर्जे की गंदगी उसने किया, हद दर्जे की गंदगी किया। तो वही चीज़ है कि कुछ इनका समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है। और मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वीडियो बनाते टाइम मुझे पता नहीं क्यों एकदम स्लिप हो गया कि मैं क्या बोल रही थी, इनके भाई साहब की बातें, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कट किया है। तो क्या हुआ कि जैसे इनके भाई साहब ने जो गंदगी की, इसके बाद जो पीआर टीम थी भैया, पीआर टीम जो गंदगी वो इन्होंने पॉटी किया और पीआर टीम उसको पीछे से साफ कर रही थी, और साफ करने में भी साफ भी नहीं कर रही थी, मुझे लग रहा है वो भी पॉटी ही कर रहे थे सब। पॉटी करने में क्या, अगर जैसे मैंने बोला भैया आप कर क्या रहे हो, मतलब इतना रिस्पेक्ट दे के बात की, मुझे लगता है एक तो रिस्पेक्ट सबको यार हजम होती नहीं है। अगर आप रिस्पेक्ट अगर आप दे रहे हो ना सामने वाले को, तो वो ऐसा लगता है यार भाई मेरे में बड़ी क्वालिटी है इसलिए लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं। नहीं भाई, लोगों का नेचर वैसा है कि रिस्पेक्ट दे रहे हैं। या फिर टॉकिंग ऑफ व्यू जो होता है ना, कि एक टॉक करने का, बात करने का जो सलीका होता है, तरीका होता है, यही होता है कि हम जेंट्स को सर और लेडीज को मैडम करके बात करते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता हम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो दिए हैं इसलिए आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो जैसे इनके पीआर टीम को एक बार मैंने बोला था कि भाई हो क्या गया है, क्योंकि वो लप्पू जो छोटा लप्पू है नंगा होके और सोशल मीडिया पे खड़ा हो गया था, वो भी अपनी बहन और माँ के सामने, घर की औरतों के सामने, और सोशल मीडिया पे खड़ा होके वो मतलब उस दिन तो मुझे भी लग रहा है वो ड्रिंक किया होता है, या ड्रिंक में भी उतने लोग नशे में नहीं होते जितना वो बातें कर रहा था, जिस तरह की फालतू मतलब थर्ड क्लास भी क्या बोले, मतलब गिर के जो बातें कर रहा था। इसके बाद भी पीआर टीम इस तरह से बातें करना, क्योंकि पीआर टीम को ये बोला गया था कि हम आपकी वीडियो प्रमोट करेंगे जो अगर आप इस तरह की वीडियोज बनाएंगे। मैंने देखा, मुझे बड़ा शॉकिंग लगा था इस तरह की क्यों करना। फिर जब मैं एक दिन अप्सरा मॉम के चैनल पे गई हूँ तो मैंने देखा वो पीआर टीम के वीडियोज जो वीडियोज वायरल हुए हैं ना, उन वीडियोज को शेयर किया गया है उनके चैनल पे। मुझे बहुत हंसी आई उस दिन, मतलब मुझे गुस्सा नहीं आया भाई, बहुत हंसी आया कि भाई लोग दूसरे की पॉटी भी साफ कर ले अगर उनका फ़ायदा हो तो ये क्या पैर छूना उस तरह का भी था क्या मैटर, कि भाई साहब के आपने आए और आप पैर छू लिए। अच्छा, आपको हो सकता है आपको लगा होगा कि आपको छोटी उम्र की हूँ कि भाई साहब ने मना किया, खैर इन्होंने मना किया था कि नहीं पैर नहीं छूना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो ये मीटअप हो गया, जो भी हुआ, ये लोग फिर ऊपर गए, बातें की, इन लोगों को गिफ्ट्स मिले। फिर दूसरा इनका वीडियो आया है जिसमें गिफ्ट्स अनबॉक्सिंग है। तो गिफ्ट्स अनबॉक्सिंग के टाइम पे ये आ रहे हैं तो दिखा रहे हैं, उसमें ये ऐसे लिफ्ट चढ़ रहे हैं। तो भाई लिफ्ट में मैडम बटन प्रेस करना भूल गई। फिर इन्होंने बोला कि मैं तो ऐसे ही गई थी अमित किटू के यहाँ, मैं बटन प्रेस करना ही भूल जाती हूँ। भाई सबको पता है, आप इतनी मगन रहती है ना, मैं ब्लॉग बनाती रहती हूँ तो मैं बटन प्रेस करना भूल जाती हूँ। मतलब नॉर्मली कभी कभी तो ये हम लोगों के साथ भी होता है, लेकिन हर टाइम पे नहीं होता, क्योंकि आपका दिमाग ही हमेशा वीडियोज में रील में रहता है, इसलिए आप बटन प्रेस करना भूल जाती हैं।
और इसके बाद भाई ये बोली कि मेरा मेकअप कैसा था, लोगों को अच्छा लग रहा था, बट लोग बोले थे थोड़ा सा मैं ऐसे की होती, मैं मैं आई लेंस लगाई होती तो और अच्छा होता। तो भाई साहब क्या बोले, कोई नहीं है टक्कर में, क्या पड़े हो चक्कर में। तो भाई अगर वाइफ इतनी पसंद थी तो दूसरे के चक्कर में आप क्यों पड़ गए थे? दूसरा थोड़ी चक्कर में पड़ा है, चक्कर में तो आप पड़ गए थे। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, चक्कर में आप पड़ गए थे ना, जगह वो भी जगह दीदी के चक्कर में पड़ गए थे। तो जब आप इस तरह की बातें करेंगे, जब लोग बोलेंगे तो बुरा लगेगा, तो आप इस तरह की बातें मत किया करिए, कुछ दिन तक तो मत करिए। अभी आप पे जनता को बिलीव नहीं है, हमको लगता है वाइफ को भी बिलीव नहीं होगी आपके कि आप अभी सुधर गए हैं। जनता को तो बिल्कुल ही बिलीव नहीं है। इसके बाद वहाँ पे अनबॉक्सिंग किया। अनबॉक्सिंग में जैसे ही बात आई गिफ्ट की, किसी एक इनके सब्सक्राइबर ने इनको अच्छी सी एक सिल्क की साड़ी दिया था गिफ्ट। तो अब इनको लगा कि अब तो रिएक्शन वाले इनके पीछे पड़ेंगे कि सब्सक्राइबर से इतनी महंगे गिफ्ट ले लिए। तो तुरंत क्या बोले, हम भी उनके घर ना अब नेक्स्ट टाइम आएंगे रांची तो हम उनके घर जाएंगे, उनको अच्छा सा गिफ्ट लेके जाएंगे, ताकि कोई ये ना बोल पाए कि लोगों का लेते हैं। ठीक है। और फिर हम एक रांची में मीटअप रखेंगे। क्यों आप रांची में मीटअप रखेंगे भाई? गिफ्ट रांची से अच्छे अच्छे मिल रहे हैं ना, इसलिए मैं समझ रही हूँ आपको रांची से अच्छे अच्छे गिफ्ट मिल रहे हैं। फिर बाल नहीं बनाऊंगे, भाई साहब बोलते हैं, जगत दीदी को बोले थे वो बाल सवार के मेरे पे डोरे डालती थी। क्या ही फर्क पड़ता है, क्या कोई बोलता है। तो ये रहा आज का मेरा रिएक्शन कि भाई साहब अपनी बातों में उलझ गए हैं। जो ये वीडियो बनाते हैं, ये मुझे लगता है कि ये जो बातें इनकी रहती हैं उसी में उलझ जाते हैं। इतना ज़्यादा इन्होंने सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा पॉटी किया है ना कि वो उसी में उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं। तो क्या करेंगे अब, इसीलिए लोग बोलते हैं ना कि सोच समझ के बोलना चाहिए। ना आप सोच समझ के बोलते हैं, ना आपके घर वाले सोच समझ के बोलते हैं। आप लोग बोल तो लेते हैं, फिर जब लोग बोलेंगे तो आप लोगों को बुरा लगेगा। अब क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो ये रहा आज का रिएक्शन। हाँ, जहाँ तक बात है इनके ड्रिंक करने की, एक टॉपिक मेरा रह गया तो उसको क्लियर कर दूँ। तो ड्रिंक मुझे नहीं लगता है कि जगत भाभी करती है। अगर करती है तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोलिए तो हाँ, मैं इस चीज़ को बुरा मानती हूँ, चाहे वो आदमी हो या औरत हो। ड्रिंक करना मैं बुरा मानती हूँ। ड्रिंक मतलब आजकल के टाइम में, जैसे किसी ने बोला कि आजकल तो हर कोई ड्रिंक करता है, तो ड्रिंक नहीं करता। एक पार्टी में गया, वो हाफ ग्लास ले लिया और एक उसका अपना एंजॉयमेंट है। ठीक है। लेकिन हाँ, मैं वो बोलती हूँ कि अगर आप इंजॉयमेंट कर रहे हो तो अगर वो चीज़ आपकी लाइफ पे बैड इम्पैक्ट डालती है, इफेक्ट डालती है, आपकी लाइफ को डैमेज करती है, तो वो चीज़ नहीं सही है। इसलिए ड्रिंक को कभी भी सही नहीं माना गया है, क्योंकि लोगों का मानना है कि पहले लोग थोड़ा थोड़ा पीते हैं, इसके बाद उसकी लत लग जाती है, फिर ज़्यादा उसको करने लगते हैं। और जैसे एक रिएक्शन ने बोला था कि भाई वाइफ को इतना ज़्यादा इस लप्पू ने दुख दिया है, तकलीफ दिया है कि उसको भूलने की वो करती होगी। तो ये चीज़ मुझे नहीं लगता है, जहाँ तक बात है, क्योंकि मैंने सुना है कि जो जगत भैया हैं वो ड्रिंक वगैरह नहीं करते, चाय वगैरह नहीं पीते हैं। तो अगर पति नहीं पीता है तो वाइफ कहाँ से पिएगी? ऑब्वियस सी बात है। अगर घर में आता और अगर पति का प्रेशर होता कि नहीं चलो थोड़ा थोड़ा हम कर लेते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंड है, पति क्या बोलते हैं, घर में हस्बैंड वाइफ हैं, क्योंकि एक तो न्यूक्लियर जो है पूरी सोसाइटी हो गई है। पहले न्यूक्लियर फैमिली थी, अब सोसाइटी न्यूक्लियर हो चुकी है। तो हस्बैंड वाइफ अपना सिप लेके एंजॉय कर लेते हैं, बट अगर पति नहीं करता है तो वाइफ कहाँ से करती होगी? तो मुझे ये चीज़ नहीं लगता है। अब रियलिटी क्या है ये तो यही लोग समझेंगे, क्योंकि सच्चाइयाँ सबकी इतनी जल्दी समझ में नहीं आती हैं। कि हो सकता है जगत भैया ड्रिंक करते होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें पता भी नहीं चलती हैं। अब 10 मिनट की वीडियो में जो कोई बताना चाहेगा वही बात पता चलेगी। बट हाँ, बहुत दिनों तक ये बातें छुपती भी नहीं है। ब्लॉगिंग आप करते हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिख ही जाता है, अगर आप इतनी सारी ब्लॉगिंग करते हो तो मेरी तरफ से ऐसा नहीं लगता है। आपको क्या लग रहा है आप बता सकते हैं। और इस बारे में ज़्यादा छानबीन करने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ये इनकी पर्सनल चॉइस है कि ये क्या चीज़ पसंद करते हैं, कैसे अपनी लाइफ स्टाइल पसंद करते हैं। सो गाइस, आज का रिएक्शन वीडियो इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। बाय बाय।